मनमोहन सिंह का हाल जानने के लिए और एक तरह से कहें कि ये शोक की लहर, ये शोक का विषय एक बहुत ही दुखद ये इस वक्त की घड़ी, जिस तरीके से मनमोहन सिंह की निधन की खबर अब जब सामने निकल कर आई है, अचानक उनकी सांस लेने में दिक्कत की ये खबर निकल कर सामने आती है। पता चलता है कि वो एम्स में एडमिट हुए हैं। यहाँ कुछ बयान लेने की कोशिश भी लीक की जा रही है कांग्रेस नेता शशि थरूर से। शशि थरूर को भी जैसी जानकारी सुनते हैं, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं। Tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो दुख जाहिर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर, उनका कहना कि बेहद ही विजनरी वो लीडर थे, दूरदर्शी सोच के वो नेता थे। बतौर प्रधानमंत्री उनके योगदान को हर कोई याद करेगा, ये बात कहते हुए कांग्रेस के नेता। और जैसे ही खबर मिली, इस वक्त सभी नेताओं का यहाँ एम्स अस्पताल में पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ादायक ये खबर निकलकर सामने आई है। भावभीनी श्रद्धांजलि का दौर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हैशटैग मनमोहन सिंह इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो मनमोहन सिंह की लोकप्रियता तरह से हुई है। एक मिनट इसको बंद कर लो। हाँ सर, हो गया सर। अभी शशि थरूर जी फिर ठीक है। ब्रदर नाम लाइव है, 1 सेकंड थोड़ा साइड ले साइड ले रहे हैं आप आराम से। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। हो गया। तो न्यूज़ 18 की टीम एम्स अस्पताल के बाहर लगातार जो गतिविधि बढ़ी है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर जब ये दुखद खबर आई तो उसके बाद नेताओं के वीआईपी के आने का सिलसिला तेज़ी के साथ बढ़ गया है। मूवमेंट लगातार हो रही है और यहाँ जो नेता आ रहे हैं वो भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश के लिए अपूरणीय क्षति यहाँ पर उनकी तरफ से कही जा रही है। और ये बेहद ही एक तरह से कहें कि दुखद घड़ी, और ये सभी की प्रार्थना कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और साथ ही साथ मनमोहन सिंह के परिवार को संबल दें इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए। ये राजनीतिक सफ़र किस तरह से मनमोहन सिंह का रहा है। 1991 में कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा पहुंचे थे, असम से वो राज्यसभा गए थे और 1991 से 96 तक भारत सरकार में वो वित्त मंत्री रहे और 2004 से लेकर 14 तक 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री के उन्होंने पूरा किया। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में वो आर्थिक सलाहकार बने थे। उनका इस सफ़र की शुरुआत यहीं से हुई थी और जैसे हमने बताया कि गवर्नर भी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। 1982 से 85 के वक्त तक वो गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उनकी पढ़ाई जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उन्होंने की और विदेश में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल करके उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और ये मुकाम हासिल किया। और देश में राजनीतिक तौर पर सर्वोच्च पद पर, अगर हम कहें राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के पद तक मनमोहन सिंह पहुँचे। 10 साल तक वो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 1991 से लेकर 96 तक निभाई। और इसके अलावा मनमोहन सिंह
को लेकर अभी आपको ये दिखा रहे हैं हम। एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, एक प्रेस रिलीज ये जारी की गई है मीडिया सेल की तरफ से, यानी कि जो एम्स है उसकी मीडिया सेल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें लिखा है विद प्रोफाउंड ग्रीफ, अत्यंत दुख के साथ, वी इन्फॉर्म द डिमाइस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। एज 92, वो 92 साल की 92 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया। ही वॉज बीइंग ट्रीटेड फॉर एज रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस। ये एम्स की ही हमने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देते हैं कि एम्स की तरफ से ये सर्कुलर या यूँ कहें कि ये एम्स की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है, और यही एक तरह से कहें कि आधिकारिक विज्ञप्ति जिसके तरफ से एम्स की तरफ से सूचना दी गई कि 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। और एक बार फिर से कोशिश करेंगे अगर वो हम आपको दिखाएं, क्योंकि उसमें आगे यही लिखा हुआ है कि एज रिलेटेड इश्यूज, ही वाज बीइंग ट्रीटेड फॉर एज रिलेटेड मेडिकल कंडीशन, यानी कि उम्र संबंधी कारणों के चलते, मेडिकल इमरजेंसीज के चलते, हालत के चलते उनका इलाज किया जा रहा था। और एंड हैज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एट होम, यानी कि अचानक वो चेतना अब वो अचेत हो गए अपने घर पर 26 दिसंबर, यानी कि आज की तारीख में वो अचेत अपने घर पर हो गए। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रिससिएटिव मेजर वाज स्टार्टेड इमीडिएटली एट होम, यानी कि उसके बाद तुरंत ही उनके घर पर उनको इलाज देना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर टीम हमेशा तैनात रहती है। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री वो रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर तुरंत उनको इलाज देना शुरू किया गया जब वो अचेत हो गए। ही वॉज ब्रॉट टू द मेडिकल इमरजेंसी एट एम्स, उनको तुरंत एम्स में लाया गया। 8:06 8:06 PM, यानी कि 8:06 पर उनको अस्पताल में एम्स में लाया गया। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, पूरी कोशिश के बावजूद ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड, उनको बचाया नहीं जा सका। एंड वाज डिक्लेयर्ड डेड एट 9:51 PM, और उन्हें 9:51 पर मृत घोषित कर दिया गया। तो बेहद दुखद खबर ये इस वक्त, और जो राजनीतिक सफ़र, राजनीतिक जीवन जो रहा मनमोहन सिंह का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त सामने आते हुए, और एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नेता को यहाँ पर खोया जिन्होंने बेहद ही अहम योगदान देश के लिए दिया। और बार बार जब भी मनमोहन सिंह के नाम लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के लिए जो योजना लेकर आए, जो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, विश्व बाजार से भारत को जोड़ दिया, उद्योगों को लाइसेंस परमिट राज से मुक्त कराया गया, घाटे में चल रहे PSUs के लिए अलग नीतियां बनाई ताकि PSU को उबारने में मदद मिल सके। तो ये कई ऐसे कदम, ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री रहते रोजगार गारंटी योजना उनकी तरफ से लागू की गई। मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी